नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जीके से आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला क्वेश्चन, भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो ये तीन तीन संबंधे 2 के अनुपात में होती हैं। भारत के झंडे यानी तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? यहाँ पे गीत है, वहाँ पे गान है, ठीक है। तो इस पर आप कंफ्यूजन ना होइएगा। भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और भारत का राष्ट्रीय गीत जो है कि वंदे मातरम, इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपसे, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है ये आपका वंदे मातरम, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा था? यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता यानी बापू सबसे पहले किसने कहा था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता। अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय गान की अवधि यानी कि राष्ट्रीय गान कितने टाइम यानी कितने समय में खत्म होना चाहिए या फिर कितने देर तक हमारा राष्ट्रीय गीत गाया जाता है, ठीक है। तो हमारा राष्ट्रीय गान जो है कि 52 सेकेंड के लिए गाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिव की खोज हेनरी बेकलर ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है, ठीक है। पेस मेकर का संबंध हृदय से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? या फिर आपसे ऐसे पूछेगा कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो ये पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था, एक्सरे का आविष्कार। अगला क्वेश्चन हमारा, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाया जाता है? यानी या फिर अंतरिक्ष यात्री को यानी बाहरी आकाश कैसा दिखाया जाता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश काला दिखाई देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, दूरबीन का आविष्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि को क्या कहते हैं? क्या नाम है, ठीक है। दिल्ली में जो आपसे इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी का समाधि राजघाट कहाँ स्थित है? तो ये इसका आंसर होगा आपका दिल्ली। इसी में पूछेगा आपसे पूछेगा कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम था, क्या नाम है या क्या नाम था? तो वो है राजघाट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे पहले रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में सबसे पहले रेल बम्बई से थाने तक चली थी, ठीक है, जिसे वर्तमान में मुंबई कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले मेट्रो सेवा किस नगर में प्रारंभ हुई थी? तो ये कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो सेवा प्रारंभ की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में रेल
का आरंभ कब हुआ था? तो 1853 में भारत में रेल चला था। ये कहाँ तक चला था? तो ये बम्बई से पुणे तक चला था 1853 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वाड्रन लीडर थे राकेश शर्मा। ठीक है, ये गए थे 1984 में अंतरिक्ष में। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला यानी कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यानी देखिए यहाँ पे हरियाणा पूछा है, एक स्टेट। ठीक है, तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? राष्ट्रीय संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये थे आपका त्रिगवेली जो थे पहले प्रमुख महासचिव थे। किसके? तो संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला क्वेश्चन हमारा, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं? तो इस वर्तमान में इसमें 193 देश हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य होते हैं? ये इसमें जो है कि आपका 15 देश आते हैं, जबकि इसमें से अस्थायी 10 सदस्य होते हैं और 5 सदस्य जो है कि अस्थायी रूप से 5 सदस्य हैं। यूएनओ में 5 सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूएनओ में कितने सदस्य हैं? तो यूएनओ में कुल 15 सदस्य हैं। इसमें आपसे पूछेगा कि यूएनओ में अस्थायी रूप से कितने सदस्य हैं? तो अस्थायी रूप से 5 सदस्य हैं यूएनओ में। ठीक है, अस्थायी रूप से 5 है और टोटल पूछेगा तो 15 है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।